सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आज आप लोगों का लास्ट मेरिट लिस्ट आने वाला है और इसके बाद आप लोगों का किस तरीके से एडमिशन होने वाला है, किन किन कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं, किस तरीके से आप लोगों को पता चलेगा। आज की वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए आप लोगों को अंतिम लिस्ट या यू कैन से कि आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का थर्ड मेरिट लिस्ट किस तरीके से चेक करना है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउज़र में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCERT। जैसे ही आप CGSCERT लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने SCERT का पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है SCERT छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। अब आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने सर्कुलर ऑर्डर्स का पेज आ चुका है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। सबसे लास्ट में देखिए एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। अब आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब देखिए यहाँ पे अभी तक आपका साइट जो है वो ओपन नहीं हुआ है एंड आप लोगों का कल के डेट पे वैकेंट सीट भी आने वाला था। वैकेंट सीट भी आप लोगों का अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। तो कितनी वैकेंट सीट है आपको किस तरीके से पता चलेगा। आज जो आप लोगों का मेरिट लिस्ट आने वाला है उसमें देखिए अलग अलग कॉलेज में जितनी भी सीट आपके बचे हुए हैं उतने लोगों का नाम आज की लिस्ट में आप लोगों का जारी कर दिया जाएगा और आज जितने भी स्टूडेंट का नाम आएगा उसमें से जितने लोग कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे उन लोगों की जो सीट वैकेंट रहेंगे उस बेसिस पे ही आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग और यू कैन से कि आपका ओपन काउंसलिंग भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है। सबसे पहले तो आपको SCERT के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके अपने प्रोफाइल को लॉगिन करना होगा। अभी देखिए आप लोगों का दिस साइट विल बी अवेलेबल सून सो हो रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, देन आफ्टर आपका प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, अभी आपको वेट करना है और इसके बाद आप लोगों को चेक करना है कि आपकी प्रोफाइल लॉगिन हो रही है या नहीं। जैसा मैंने बताया था कि आप लोगों का 2 केस में प्रोफाइल लॉगिन होगा। पहला तो ये, अगर आप कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिए हैं, एडमिशन नहीं लिए हैं, तो आप लोगों का SCERT के ऑफिशियल वेबसाइट में प्रोफाइल लॉगिन होगा, बट आप लोगों को आगे की जो मेरिट्स आएंगे उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपने मान लीजिए 5th मेरिट लिस्ट में अपने कॉलेज को रिजेक्ट किया था तो अभी जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें हो सकता है आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों का प्रोफाइल लॉगिन होगा और अगर मान लीजिए आप लोगों को एक बार भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो भी आप लोगों का प्रोफाइल लॉगिन होगा। तो आप लोगों को चेक कर लेना है। अब क्या होगा आगे का प्रोसेस, तो देखिए या तो आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग हो सकता है या तो आप लोगों का ओपन काउंसलिंग होगा या फिर आप लोगों का ऐसा हो सकता है कि जितने भी अलग अलग कॉलेज में वैकेंट सीट बचे हुए हैं उस बेसिस पे आप लोगों का मेरिट लिस्ट डायरेक्ट निकाला जाएगा। ठीक है, देखिए अगर मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा तो अभी का जो कट ऑफ आप लोगों का जाने वाला है उससे आप लोगों का डाउन कट ऑफ जाएगा और इसमें कम कम नंबर वाले स्टूडेंट को भी कॉलेज अलॉट हो सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का बेसिकली डिपेंड करता है कि SCERT की तरफ से आप लोगों का नोटिफिकेशन कब आएगा एंड साथ ही क्या शेड्यूल आप लोगों का आगे होने वाला है और कितने वैकेंट सीट है ये भी आप लोगों को पता करना पड़ेगा। पता करने के लिए आपका SCERT का जो वेबसाइट है उसमें आपको विजिट करना है, विजिट करके चेक करते रहना है और साथ ही देखिए आपका वैकेंट सीट जब जारी होगा तो आपको मेरी चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। आप लोगों को एडमिशन कब तक लेना है, साथ ही आप लोगों का लास्ट वैकेंट सीट कब तक आने वाला है। तो इसके लिए देखिए आपको बैक पेज में आ जाना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों का थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है डीएलएड पाठ्यक्रम 2025 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम का विस्तृत विवरण। अब आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से देखिए आप लोगों का शेड्यूल जो है वो ओपन हो गया है। आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे आना है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का ये प्रोसेस चल रहा है। इसमें देखिए इसके अकॉर्डिंग आप लोगों का 29 को वैकेंट सीट आने वाला था, लेकिन अभी तक आप लोगों का वैकेंट सीट जो है वो जारी नहीं हुआ है। आज जो आपका मेरिट लिस्ट आएगा जितने भी सीट वैकेंट है उस बेसिस पे ही आने वाला है। जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में 5 सीट बचा हुआ है तो 5 लोगों का नाम ही केवल आप लोगों का मेरिट लिस्ट में आएगा उस कॉलेज के लिए। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी सीट रहेंगे उस बेसिस पे आज आप लोगों का नाम जो है वो जारी कर दिया जाएगा और जितने लोग कैंसिल करेंगे उस बेसिस पे आप लोगों का आगे का प्रोसेस पता चलेगा। थर्ड काउंसलिंग होगा या फिर आप लोगों का अलग से मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिन भी स्टूडेंट का आज के मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा आप लोगों को टाइमिंग दिया जाएगा।
देखिए 30 तारीख को आप लोगों को ओनली टाइमिंग दिया जा रहा है दावा आपत्ति करने के लिए। ये आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ओनली आप लोगों का दावा आपत्ति के लिए ये लिस्ट जारी किया जा रहा है। ठीक है, एक दिन ही आपको दावा आपत्ति के लिए दिया जा रहा है, तो आपको जरूर से दावा आपत्ति करना है। कई बार ऐसा होता है कि कम नंबर वाले स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो उनको हटाकर आपको उस कॉलेज को अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी को दावा आपत्ति जरूर से करना है। कंडीशन क्या होते हैं, अगर मान लीजिए आपसे कम नंबर वाले स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गया है, आपकी कैटेगरी इसकी कैटेगरी सेम है, आपका स्ट्रीम और इसका स्ट्रीम सेम है, साथ ही एक ही कॉलेज आप लोगों का होना चाहिए, तो ऐसे में जो कम नंबर वाले स्टूडेंट को शामिल किया गया है, इनको एलिमिनेट करके आपको वो सीट जो है वो अलॉट किया जाता है। और ये आपको कब पता चलेगा, जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। तो देखिए 31 तारीख को आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का लास्ट फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा, और उसमें आप लोगों को चेक करना है कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया है या फिर नहीं आया है, और उस दिन ही आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर शो होगा। साथ ही देखिए अलॉटमेंट लेटर को किस तरीके से एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, और किस तरीके से आपको अलॉटमेंट लेटर को सेव करना है, फिर आप लोगों का डिटेल वीडियो आ जाएगा। कोई भी मिस्टेक आप लोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों का लास्ट प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, इसके बाद भी अगर वैकेंट सीट रह जाते हैं तो आप लोगों को थर्ड काउंसलिंग भी देखने को मिल सकते हैं, बट बेसिकली डिपेंड करता है अगर सीट वैकेंट रहेंगे तो। अगर सीट वैकेंट नहीं रहेंगे तो यहाँ ही आप लोगों का काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोगों का जो एडमिशन है वो 31 तारीख से लेकर 6 तारीख तक एडमिशन प्रोसेस होने वाला है। 6 तारीख के बाद नेक्स्ट डे ही आप लोगों का वैकेंट सीट जारी कर दिया जाएगा। ये आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का लास्ट वैकेंट सीट रहेगा, और इसमें ही आपको पता चलेगा कि अलग अलग कॉलेज में कितने सीट बचे हुए हैं। ज़्यादा सीट रहेंगे तो थर्ड काउंसलिंग होगा, अदरवाइज आप लोगों को ओपन काउंसलिंग देखने को मिल सकता है। और बहुत ही अगर कम सीट है तो ऐसे में आप लोगों का एक लास्ट मेरिट लिस्ट भी जारी किया जा सकता है। लास्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, उसका कट ऑफ सबसे डाउन जाएगा, एंड साथ ही जिन स्टूडेंट को डायरेक्ट 6th मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ है उन लोगों को डायरेक्ट शामिल किया जाएगा। साथ ही जिनको एक बार भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उन स्टूडेंट को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही अगर मान लीजिए सेकंड काउंसलिंग के किसी भी मेरिट में केवल एक बार ही आपको अगर कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको भी डायरेक्ट लास्ट मेरिट लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली डिपेंड करता है एससीईआरटी की तरफ से आप लोगों के अपडेट आएंगे, जितने सीट बचे हैं या फिर फुल हो गए हैं इसके लिए भी अलग से आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी होता है। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, और जैसे ही आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही अगर अलग अलग कॉलेज में जितने भी वैकेंट सीट बचे हैं उसका PDF आप लोगों को एससीईआरटी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसका भी मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगी। तो आपको चैनल से जुड़े रहना है। Thank you so much for watching. If you liked my YouTube video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Telegram group का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके मेरा Telegram ग्रुप विजिट कर सकते हैं। जितने भी वैकेंट सीट कट ऑफ लिस्ट आते हैं तो मैं उसे Telegram ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। थैंक यू।